गुरु शिष्य परंपरा और सूफीवाद को बुलंदियों पर ले जाने वाले हजरत अमीर खुसरो का 27 दिसंबर को जन्मदिन है। सूफिज्म, संगीत, साहित्य में इनका क्या योगदान है, आइए हम आपको बताते हैं। अमीर खुसरो, जिन्हें हजरत अमीर खुसरो भी कहा जाता है, 27 दिसंबर 1254 को उत्तर प्रदेश के पटियाली जिले में जन्मे हजरत अमीर खुसरो का असली नाम यमीनुद्दीन मोहम्मद हसन था। गुणी इतने थे कि 8 साल की उम्र में ही कविताएं कहना शुरू कर दिया। उम्र बढ़ती गई, ज्ञान और हुनर का मेयार भी बढ़ता गया। दुनिया भर में वे तूतिए हिंद कहलाए तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उन्हें तुर्क अल्लाह कहा। कहते हैं कि इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में 4 लाख से अधिक दोहे कहे। अमीर खुसरो बेहद हुनरमंद थे। भाषा, बोली, साहित्य, संगीत, इतिहास, लेखन से लेकर सूफी दर्शन में इन्होंने इतने रंग भरे कि आज भी इनकी चमक फीकी नहीं हुई है, जबकि सैकड़ों वर्ष गुजर चुके हैं। हजरत अमीर खुसरो के पिता एक तुर्क सैनिक थे और मां ब्रज प्रांत से थीं। अमीर खुसरो की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न विधाओं को विकसित करने के साथ साथ हिंदू मुस्लिमों को जोड़ने का भी प्रयास किया। अपने गुरु की मौत का सदमा सहन न कर पाने के कारण अमीर खुसरो ने 1324 में दुनिया छोड़ दी। हजरत अमीर खुसरो की गिनती मध्यकालीन इतिहासकारों में भी की जाती है। वे भारत के पहले इतिहासकार भी कहे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत के आधा दर्जन सुल्तानों से उनका नाता रहा। खुसरो इन सभी सुल्तानों के साथ शाही सेवा में भी रहे। इस दौरान उन्होंने 5 दीवान, 11 मसनवियां, कई गजल, कव्वालियां, दोहों और पहेलियों की रचना की। उनकी रचना नूह सिपहर से पता चलता है कि वो सच्चे देशभक्त थे और उन्हें भारतीय होने पर बहुत गर्व था। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं कि मैंने हिंदुस्तान की तारीफ 2 कारणों से की है। अव्वल, हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि है और हम सब का वतन है। वतन से प्यार करना अहम फर्ज है। अमीर खुसरो ने फारसी की एक नई शैली विकसित की जो बाद में सबक ए हिंदी यानी हिंदी की शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। हिंदी साहित्य में खुसरो को खड़ी बोली का पहला कवि भी माना जाता है। अमीर खुसरो ने अपनी रचना में फारसी और हिंदी का बहुत सुंदर ढंग से मिश्रण किया है। अमीर खुसरो की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगता है कि प्रत्येक हिंदी भाषी उनकी पहेलियों से परिचित है। उनकी पहेली आज भी भारत के गांव, देहात और शहरों में बूझी जाती है। हजरत अमीर खुसरो कुछ समय के लिए अवध में भी रहे थे। अयोध्या में सरयू नदी को देखकर वे कहते हैं कि इसका प्रवाह मात्र देखने से ही लोगों की प्यास बुझ जाती है। खुसरो भारत के लोगों की भी खुलकर तारीफ करते हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के पहले लोकप्रिय कवि भी माने जाते हैं। अवधी मिठास को भी उन्होंने अपनी रचनाओं में शामिल किया। खासकर उनकी कव्वालियों और दोहों की भाषा का मूल आधार अवधी या पूर्वी है। शाही दरबारों के माहौल में जिंदगी बिताने के बावजूद हजरत अमीर खुसरो बुनियादी तौर पर रहस्यवादी ही थे। उनका मानना था कि आत्मा का आंतरिक विकास किसी बाह्य उपलब्धि से कहीं अधिक महत्व रखता है। श्रीमद् भागवत गीता का भी सार यही है। बुद्ध का दर्शन इसी बात पर जोर देता है। अमीर खुसरो की कलात्मकता का शामियाना बहुत विशाल था। उन्हें सितार, तबला और ढोलक के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। खुसरो गजल और कव्वाली के पहले रचनाकार भी माने जाते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत से वे बहुत प्रभावित थे। उन्होंने फारसी, अरबी मूल के कई राग जैसे यमन, घोर आदि को शास्त्रीय संगीत में दाखिल किया। उन्होंने अपने हुनर से भारत के साहित्य, संगीत और सूफी दर्शन को नई दिशा प्रदान की। वियोग श्रृंगार पर उनकी रचना में रहस्यवाद की झलक मिलती है। अमीर खुसरो इतिहास के पहले इंसान थे जिन्होंने इस बात को समझा कि मुल्कों की दूरियां मिटाने के लिए भाषा, बोली को सशक्त माध्यम बनाया जा सकता है। भाषा और संगीत के जरिए 2 धर्मों के लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने ऐसा मार्ग दिखाया जिसका आज भी पालन किया जा रहा है। खुसरो की रचनाएं और दर्शन आज भी लोगों को करीब लाने की कोशिश करती हैं, दिलों को ये जोड़ती हैं। हजरत अमीर खुसरो आग और लहू से सनी सरहदों पर भी अमन के फूल खिलाते नजर आते हैं। मिली जुली संस्कृति के वे सबसे बड़े बागवान नजर आते हैं। भारत और
सामाजिक सद्भाव के वे सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक है।